राजू। अशोक रेड्डी तू ही है ना? हाँ मैं ही हूँ। तू कौन है? ज्ञानेश्वर भाई ने बुलाया है, चल। वो बुला रहा तो मैं क्यों आऊँ? उसको आने को बोल। चल तेरी तो। अबे चल बे। कौन हो आप लोग? अरे ओ, दिमाग खराब है क्या? क्या हुआ बे? साइन करने को बोल रहा हूँ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। इतना बड़ा आदमी है तू। सुन ज्ञानेश्वर, अगर मुझसे पंगा लिया तो अच्छा नहीं होगा। मेरा चाचा सीआई है और मेरा मामा एसीपी है। अगर उन्हें तेरे बारे में बताया ना। सुन, अब जाकर तेरे चाचा को बता देना। चल जा। नीरजा, हाँ जरा 25,000 लेकर आना। अभी लाती हूँ जी। थैंक्स भाभी, थैंक्स भाई। चलते हैं भाई। ठीक है, हम चलते हैं भाई। अरे राजू, जी वो भाभी। कल विकाराबाद जाकर मेरी दीदी को चंद्रहार देना था। किसी की शादी है। इन लोगों से क्यों? क्योंकि 1-2 तोले की नहीं, पूरे 3 तोले की बात है और मुझे इन लोगों पर विश्वास है। इसमें क्या है भाभी, हम जाकर दे आएंगे। भाई हम आते आते हैं। हैं भाई। फिर से 25,000 दिए यार। उसकी किडनी बेचेंगे ना तो भी 50 लाख से कम नहीं मिलेंगे। कम से कम 2 लाख मिलेंगे सोचा था। अबे क्यों टेंशन लेता है, छोड़ना। अपना ज्ञानेश्वर भाई तो है ना, हमको जो कुछ भी चाहिए वो देख लेते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो मांग के ले लेंगे। ऐसा समझ ले कि वो हमारा बैंक है। तू टेंशन मत ले रे, चल। अरे वो टेबल वाले का बिल दो। ओके सर। नमस्ते यादव भाई। यादव भाई। नमस्ते। क्यों राजू भाई आज सुबह सुबह इधर? कुछ नहीं, हाँ एक छोटे डील का कैश मिला है। अपने आदमी को बोलो 2 गिलास सुनो, लगाने 2 ग्लास ला कर यहाँ दो। ओके सर। क्या पियोगे? और क्या, वही पुराना वाला। ओके। एक फुल बॉटल ला। यस सर। खाने में क्या है? चिकन 65। लेकर आओ। सुनो, एक चिकन 65 दे दो। कौन है बे? जयंती। अरे बाप रे, इतनी जल्दी फोन पर बातें भी शुरू हो गई तुम्हारी। कम से कम अभी तो उसे बता देना। टाइम आने दे, बताऊंगा। सुनो भाई लोग, तुम लोग किसी डीलर को देखो ना, कोई अच्छी पार्टी हो तो बताओ, मैं अपना बार बेचना चाहता हूँ। क्यों बेच रहे हो भाई? अच्छा खासा तो चल रहा है। अरे चल तो रहा, लेकिन गांव में एक वेंचर लगाना चाहता हूँ। मेरी जमीन है वहाँ पर। कितने में देना चाहते हो? अरे 20 लाख रुपए में दे दूंगा। ओके यादव भाई, हम देख लेंगे। तुरंत तुम्हारा कमीशन भी मैं दे दूंगा। ठीक है, हाँ, याद से देखो। हाँ जयंती बोलो। कहाँ पर हो तुम? बाहर हूँ, बोलो ना। मुझे तुमसे एक अर्जेंट बात करनी है, जरा होटल आओ। अरे फोन पर बोलो ना। अरे फोन पर बोलने वाली बात नहीं है, एक काम करो, तुम होटल में आ जाओ। फोन पर बोलने वाली बात नहीं है तो वैसे कौन सी बात है? कहीं बाहर घूमने जाना है क्या? अरे अरे अरे, बाहर नहीं, बाहर गए तो सब देखेंगे। तुम होटल में आओ ना, मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना पर्सनल है क्या? हाँ। ए, ऐसे टेंशन मत दो यार। क्या है बताओ ना। अरे मैंने कहा ना, फोन पे बोलने वाली बात नहीं है, जल्दी से आ जाओ तुम। फोन पर नहीं बता सकती, बाहर जाकर भी नहीं बता सकती। अरे यार ऐसी कौन सी बात है? अरे अब बता भी दो ना प्लीज। तुम आने वाले हो या नहीं? अरे गुस्सा मत करो, ठीक है मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ से तुम्हारे पास पहुँचने तक आधा घंटा लगेगा। लेकिन तब तक मैं ये टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पूरी न्यूज बताने की जरूरत नहीं है, बस हेडलाइन बता दो। कम से कम हिंट तो दे दो। हिंट चाहिए तुम्हें? हाँ। लाइफ में सेटल होने का मैटर है। क्या कहा?
लाइफ में सेटल होने का मैटर है। मैं अभी के अभी वहाँ आता हूँ। अरे सुन, अरे हुआ क्या वो तो अरे बोल। तू चल, तो रास्ते में बताता अबे, हूँ। लेकिन अरे हुआ तू चल क्या तो। बोला? अरे जयंत जी के कहाँ पास जाना चलना है, चल। बोलना क्या हुआ? अरे यार, लाइफ में पहली बार एक्साइटेड हो रहा हूँ। एक तरफ टेंशन तो हो रही है और दूसरी ओर हलचल भी हो रही बे, है। सीधे सीधे बोलना। अरे लाइफ में सेटल होने का मैटर है यार। अरे क्या बात है, तूने उसे बताया नहीं इसलिए लड़की ने खुद ही तुझे बता दिया। वो लड़की ना तुझसे भी अच्छी है बे, तेरी फीलिंग्स को समझती है वो, इसलिए तुझे बुला रही है वहाँ पे। अब जा जाके अपना मामला सेट कर दे। क्या सच में? हाँ लेकिन सुन, जयंती को आई लव यू बोलते ही उसे शादी के लिए बोल देना। ऐसे मैटर में लेट नहीं होना चाहिए, समझा ना? हाँ सती। राजू भाई, एक जबरदस्त आइटम आई है, एकदम मस्त है। सच में? क्या बात कर रहा है? बहुत ही सुंदर लड़की है। अच्छा सुन, अभी के अभी आ रहा हूँ वहाँ पे। अरे ये एक आइटम आई है, चलेगा? चल, मैं नहीं आऊंगा। अरे हाँ, तू तो प्यार में है ना। चल ठीक है, मैं तुझे ड्रॉप करता हूँ और फिर चला जाऊंगा। बाय। ठीक है, तू जा। क्या हुआ, अर्जेंटली बुलाया? लाइफ में सेटल होने का मैटर बोला था ना, क्या है बताओ। हाँ, तुम्हारी वजह से अब मैं सेटल होने जा रही हूँ। जानते हो कैसे? कैसे? अरे इतनी जल्दी भी क्या है, बताऊंगी ना। ये क्या है? फिलहाल तो सफेद कागज है, तुम बदल दोगे तो नोट बन जाएंगे। मैं समझा नहीं। यही कि तुमने उस दिन सफेद कागजों को 2000 के नोट में बदल दिया था। हाँ। तो आज भी अगर तुम इन कागजों को 2000 के नोटों में बदल दोगे तो मैं सारा लोन पे करके आ जाऊंगी और फिर ये होटल मेरा खुद का हो जाएगा। तब खुशी खुशी लाइफ में सेटल हो जाऊंगी ना। लाइफ में सेटल होने का मतलब ये था? हाँ। कितना? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? इतना होना मुश्किल है। क्यों, जेब में नहीं है क्या? क्या कहा? यही कि तुम्हारी जेब में इतने पैसे नहीं है क्या? हा? तुमने कागजों को 2000 के नोटों में कैसे बदल दिया, मैं पूरी रात यही सोचती रही। डाउट हो रहा था मुझे, इसीलिए मैंने YouTube पे देखा। यही है ना जो तुमने मैजिक किया था? बड़ी खतरनाक हो तुम, आखिरकार मुझे पकड़ ही लिया। खैर जो भी हो, तुम्हारा EMI का टेंशन तो गया ना। ऊपर से कर्ज भी नहीं चाहिए था, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। एनी हाउ, कर्ज तो कर्ज होता है, मंथली थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगी। अगर वैसा किया तो दोबारा तुम्हारे होटल में नहीं आऊंगा। अरे लेकिन क्यों? मुझे पराया बना दिया ना, इसलिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम होटल नहीं आए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आई मिस यू। लड़की आ गई क्या? ऑन द वे है। ये ले। तू अंदर बैठ, मैं पैग मार के आता हूँ। तू? तुम मुझे पहले से जानते हो? तुझे तो उस दिन बस स्टॉप पे देखा था। सोचा था तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगी। तू ये काम करती है? तो उससे तुम्हें क्या? वो तो ठीक है, लेकिन तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जानकर क्या करोगे? अरे बताने में क्या जाता है? शशि। शशि? क्या बढ़िया सूट हो रहा है नाम। एक बात बताऊं क्या, मैं ना तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। शादी करूंगा तो तेरी जैसी लड़की से शादी करने की सोच रहा हूँ। मुझ जैसी लड़की से शादी करना चाहते हो तुम, पर मुझसे तो नहीं ना? अरे तुझसे ही तो शादी करने की सोचा था। एक प्राइवेट बात बताऊं, लव एट फर्स्ट साइट। ऐसी बातें बहुत बार बहुतों से सुन चुकी हूँ मैं। काम शुरू करो, 1 घंटे के लिए ही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, काम बाद में, पहले तू बैठ। अरे बैठ तो यार। अपने हाथ से एक पैक बना। उन्हीं हाथों से सोडा भी डाल दे। ये हुई ना बात। चल अब सुना, तू पैग तो एकदम मस्त बना दी है यार। चल वो सब छोड़, अगर तू राजी होती तो शादी तेरे से ही करूंगा। तुझे मस्त रानी जैसा रखूंगा। ये सब धंधा छोड़ देना। शादी के बाद जब मैं काम करके घर पे आऊंगा और तेरे हाथ से बना पैग पीऊंगा तो जिंदगी बन जाएगी मेरी। ऐसा लगेगा कि मैं हेलन में हूँ। हेलन?
अरे वही वही हाँ? स्वर्ग की बात कर रहा हूँ। हेवन कहते हैं उसे। हाँ वही वही वही। शशि वेड्स राजू। वाह, तेरे बारे में सोच के दिल एकदम खुश हो रहा है। मैं कौन हूँ और क्या काम करती हूँ ये सब जानने के बाद भी शादी की बात कर रहे हो? कहीं तुम थोड़े से मेंटल तो नहीं हो? मेंटल नहीं हूँ मैं, सीरियसली बोल रहा हूँ। वैसे तुझे बच्चे पसंद है क्या? बेटी पसंद है या बेटा पसंद है? मुझे तो बेटा पसंद है बस, और उसका तो नाम भी सोच लिया है मैंने, यादయ్या। मेरे बाप का नाम है, मेरे पप्पा यानी अपनी जान है ना एकदम। अच्छा ये बता, शादी कब करेंगे? पीने के बाद बकवास कर रहे हो? तुम खुद नहीं जानते अभी तुम क्या बकवास कर रहे हो। 1 घंटा हो गया, अब मैं जा रही हूँ। ओ शशि, कल बिना दारू पिए पूरे होश में यही बात बोलूंगा। शशि आई लव यू। अबे रमेश, 100 साल जिएगा, अभी तुझे ही फोन करने वाला था। अब ज्यादा होशियारी मत कर, बात क्या है वो बता। कुछ नहीं यार, बस प्यार में पड़ गया हूँ। ए, ये क्या है, क्या बात कर रहा है तू? अचानक से इतना बड़ा शौक दिया मुझे। अबे उसे आई लव यू भी बोल दिया है, शादी के बारे में भी बोल दिया है, बच्चों के बारे में भी बोल दिया है। अबे बच्चों का नाम भी रख लिया है मैंने। अबे मैं तेरे जैसा लेट नहीं करूंगा। अरे तेरी जात का। अरे इतनी बड़ी बात मुझे फोन पर क्यों बता रहा है? तुरंत तू यादव के बारे में आ जा। अच्छा वैसे तेरे मैटर का क्या हुआ रे? मेरा थोड़ा वेटिंग लिस्ट पे अटका हुआ है। मैं समझा नहीं। ए, बार में आना, बताता हूँ। इतना जल्दी क्या को बुलाया होगा? नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। तुम लोग इतना लेट क्यों आए? वो रात को थोड़ा ज्यादा चढ़ गई थी भाई। मैंने कहा था ना थोड़ा कम पिया करो। भाई ये क्या है? ये BHEL के पास प्रशांत नगर का लेआउट है। यहाँ के प्लॉट नंबर 219 का 1000 गज हमारा है। इसके बगल में जो है 218, इसमें 500 गज किसी पुरुषोत्तम का है, समझ गए? ओके। अगर हमने इस 500 गज पर कब्जा कर लिया तो फिर इस पूरे 1500 गज पर प्लॉटिंग करेंगे तो मजा आ जाएगा। तो हमें इस पर कब्जा करना है। तो आज ही 10 लड़कों को ले जा करके हमारे नाम का खूंटा काट दो, समझ गए ना? भाई वैसे ये पुरुषोत्तम क्या करता है? वो कोई रिटायर्ड स्कूल टीचर है। भाई अब तुम छोड़ दो, बाकी सब हम देख लेंगे। ए चल, मिलते हैं चलते हैं भाई। अरे भाई, सोने पे सुहागा हो गया है। भाभी चौखट पर आ गई। अब हमारी डील सक्सेस। कुछ भी बोलते रहते हो तुम लोग। हेलो सर, नमस्ते, बोलिए। सर क्या आपने अपनी जमीन ज्ञानेश्वर को बेच दी? हाँ? मैंने आपको बोला था ना कि 50 लाख की पार्टी तैयार है। नहीं तो, मैंने तो किसी को नहीं बेची। लेकिन आपकी जमीन पर ज्ञानेश्वर के लोगों ने बोर्ड लगा दी है सर। आप खुद आकर उनसे एक बार पूछ लीजिए। ऐसे कैसे लगा सकते हैं? आप वहीं रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। कौन हो आप लोग? हाँ? इस बोर्ड को हटाइए प्लीज, जल्दी। ये मेरी जमीन है। पुरुषोत्तम तुम ही हो? हाँ। इस जमीन को बेचना चाहते हो क्या? हाँ। लेकिन खरीदने वाला ज्ञानेश्वर भाई है, वो भी तुम्हारे बताए हुए रेट पे नहीं, अपने मर्जी के रेट पे। वो कौन होता है खरीदने वाला? मैंने ऑलरेडी 50 लाख में इसे किसी और को बेचने के लिए कहा है। कौन है बे? कौन खरीदेगा? भाई का नाम सुन लिया ना तो कोई नहीं खरीदेगा। ए, धमका रहा है क्या? मैं केस कर दूंगा, तुम पर भी और उस पर भी। केस करेगा? हाँ। अरे भाई के ऊपर ऑलरेडी 5 मर्डर केसेस हैं, तुझे मिलाकर पूरे 6। चल अब निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से। जा रहा हूँ। अबे जाना। मुझे जो करना है वो करूंगा। ये मेरी जगह है। चल निकल। मुझे धमकाओगे? मुझे? हाय शशि। हाय। अभी मैं नशे में नहीं हूँ, पूरे होश में बात कर रहा हूँ। मेहरबानी से बोल रहा हूँ, मैं शादी करूंगा तो तेरे साथ तुम ही। मेहरबानी कर रहे हो या फिर डरा रहे हो? अरे वो सब छोड़ना, मैं सच बोल रहा हूँ और दिल से बोल रहा हूँ, यकीन करना मेरा। मेरे पसंद नापसंद का कोई मतलब नहीं क्या? तुम्हारे बोलते ही हाँ बोल दूं? तू मेरी बात समझी नहीं शशि। अरे मैं तुझे बहुत अच्छे से रखूंगा यार। तुम तो मुझे अच्छे से रखोगे, लेकिन मेरी फैमिली का क्या होगा? हाँ, मेरे पिताजी की दोनों किडनियां फेल हो गई हैं
हॉस्पिटल में अभी उनका इलाज चल रहा है। मेरी माँ उन्हें अपनी किडनी देना तो चाहती है, लेकिन ऑपरेशन के लिए 3 लाख लगेंगे। डॉक्टर ने 3 लाख मांगे हैं। सभी से पैसे मांगे, दोस्तों से, रिलेटिव से, पर किसी ने हेल्प नहीं की। कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो मैंने इसे चुन लिया। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ? और उसी रोज रोज के टेंशन में तुम बीच में आकर मुझसे कहते हो कि तुम मुझसे शादी कर लो कहकर मुझे टॉर्चर कर रहे हो। मेरे पिताजी ही मेरी जिंदगी है और वो मौत और जिंदगी से लड़ रहे हैं। मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ मैं उन्हें। बच जाएंगे वो। उनके ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए तुझे मैं दूंगा ना। वैसे भी मेरा कोई परिवार नहीं है, तो शादी के बाद तेरा परिवार मेरा ही परिवार हो गया ना। प्रॉमिस रे। अब कुछ तो बोलेगी। विश्वास करो क्या? 100%। कहाँ से लाओगे इतने पैसे? अरे मैं ज्ञानेश्वर भाई का राइट हैंड हूँ। उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है। 2 दिन में अरेंज कर दूंगा पैसा। अरे मुझ पे विश्वास कर। अरे अब क्या करूं और तेरे लिए क्या करूंगा तू मानेगी? सती, आज से ही मैं इस काम को छोड़ रही हूँ। आगे से मुझे फोन मत करना। ओके? थैंक यू शशि।